एट एंड एज अ डॉक्टर ये सोचना है कि ये आगे ना हो, और जिस तरह से पूरी मेडिकल फर्टिलिटी प्रिवेंशन ऑफ डॉक्टर के असॉल्ट के ऊपर काम कर रही है वो एक सीरियस तरीके से लिया जाए, क्योंकि आज देश उस लड़की को ही नहीं खो रहा है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है, क्योंकि वो जब डॉक्टर बनती थी अपने घर को देती थी, अपने एरिया को सर्व करती थी, अपने देश को सर्व करती थी, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ उसको। नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि देश की यंगेस्ट रेडियोलॉजिस्ट रही हैं और उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैंपेन चलाया है कि मेडिकल के माध्यम से स्वास्थ्य किस तरीके से उन क्षेत्रों के अंदर कार्य किया जाए। बहुत सारे उनके कैंपेन्स हैं जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं मेडस्केप इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता दुबे से। आइए स्वागत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मैडम, मेरा पहला आपसे प्रश्न ये है कि आप लंबे समय से आप डॉक्टर्स के ऊपर जो असॉल्ट हो रहे हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आपके मन के अंदर ये मूक अस्वीकृति रही होगी कि भाई ये नहीं होना चाहिए जी। और आपने अपना विरोध दर्ज किया होगा और धीरे धीरे उसने एक अभियान का रूप ले लिया और आपने काफी लंबे समय तक उसको उस प्रयास को जारी रखा है। और हम लोग भी साक्षी रहे जो आपने 2023 के अंदर डॉक्टर्स डे के ऊपर बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया था, डॉक्टर्स डे के ऊपर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस अभियान की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्यों लगा आपको कि मुझे इसको पूरे देश के अंदर इसको लेके जाना चाहिए? पहली बात, बीइंग डॉक्टर, जब आप डॉक्टर बनते हो और जी। आपकी फैमिली जब आपको डॉक्टर बनाने की जो प्रयास करते हैं, जिस सर्कमस्टेंस में बनाने की कोशिश करते हैं, वो हरदम इस तरह से देखते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा जी। और सेवा करेगा। हम्म। तो जो भाव, जो ह्यूमैनिटी केयर है, वो मेडिकल जो भी पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जी। अगर आपको बिजनेस करना होता है बिजनेस में जाते, हम्म। फील्ड में, स्पोर्ट्स में जाते, लेकिन जब मेडिकल आता है तो आपका ज्यादातर केयर के रिलेटेड रहता है और उसको बहुत एक सौम्य और एक नोबेल प्रोफेशनल माना जाता है। लेकिन जब एज अ डॉक्टर जब आते हो तो आप देखते हो कि जो आप सोच कर आते हो कि आप सेवा करेंगे और लोग आपके प्रति ऐसे इस तरह से भाव रखेंगे, तब उसमें जब आप देखते हो कि जब आप सच में 100% दे रहे हो और उसके बाद भी कई तरह की ऐसी इंसिडेंट्स होती है जिसमें कई सारे इनोसेंट डॉक्टरों को आप सफर करते देखते हो। कभी कोई बदतमीजी से बात कर देता है या फिर उनके ऊपर असॉल्ट कर देता है किसी भी छोटी सी चीज के लिए जो कि उनका रोल नहीं होता है। जैसे रिसेंटली अभी जो डॉक्टरों के ऊपर जो कंटिन्यूसली, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, बहुत सालों से रिलेट होता है। इवन पेशेंट को पता है कि आए दिन स्ट्राइक होता है और आए दिन डॉक्टरों के इशू मीडिया में आता है। और चूंकि मैं देखती थी, जैसे कि मैंने महसूस किया हुआ है कि अगर आपके जब प्रॉब्लम्स आते हैं कि थोड़े टाइम के लिए मीडिया में बहुत हंगामा होता है, बहुत सारे लोग उसको कवरेज देते हैं, गवर्नमेंट भी एक दो पॉलिसीज और लेटर्स डाल देती है कि ये सब करेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें होती है, बट सॉल्यूशन कभी नहीं मिला उसे। और ये मैंने भी देखा था, जब मेडिकल स्टूडेंट थे तो ब्लैक रिबन हम लोग लगा के बैठ जाते थे कि हाँ, हमारे किसी कलीग को असॉल्ट हुआ है। और फिर इसके बाद जैसे बढ़े तो हम बहुत सारे एसोसिएशन में रहने की वजह से तो पता चला स्टूडेंट एसोसिएशन स्ट्राइक पे हैं, बाइक रैलीज कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो ये चीजें देखी, लेकिन हमें ये पता था कि जो प्रॉब्लम मैं एज अ डॉक्टर देख रही हूँ, डॉक्टर एज अ प्रॉब्लम को देख रहे थे, वो सॉल्यूशन नहीं था। तो जबकि आपको पता होगा कि जब हम विज्ञान भवन में प्रोग्राम किए थे तो हमारे सेव द गर्ल चाइल्ड एंथम का लॉन्च हुआ। सीपीआर हमारा मैसिव प्रोग्राम है, 2014 से फिट इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें भी है। सीपीआर प्रोग्राम भी आपका अच्छा हुआ था जिसमें आपने डेमो भी दिया था। यस, हमारे भी एक मैंडेट है, जब 2014 से सीपीआर का ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया अंडर द मेडस्केप चल रहा है। इवन गवर्नमेंट को भी हमने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं और उन्होंने प्रयास भी किया हुआ है कि सीपीआर को एक मैंडेट स्किल बनाया जाए ताकि भारत एक ऐसी सशक्त
शक्ति बने कि पहला ऐसा देश हो जो डिक्लेयर हो जाए कि लाइफ सेवर है मैक्सिमम इस देश के। तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं और कई सारे स्टेट ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन सीपीआर को बहुत एग्रेसिवली मेडस्केप इंडिया ने शुरू किया था, बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है और ये हमें अच्छा भी लगता है। तो आपने देखा था एंथम भी था, सीपीआर का ट्रेनिंग भी लाइव चल रहा था, बहुत सारे लोग सीख रहे थे। तो और कैंसर पे भी हमारा मैसिव काम है। ऑलमोस्ट 2014 से हमारा कैंसर के अवेयरनेस पे, डिटेक्शन पे वो सभी काम है। लेकिन जो असॉल्ट था डेफिनेटली फोर फ्रंट गवर्नमेंट के सामने लाने का प्रयास मैंने विज्ञान भवन से किया और उसकी भी काफी मतलब लोगों ने शुरुआत मैंने जरूर किया, लेकिन इतना अच्छा कॉज था कि पूरे देश के डॉक्टर इससे जुड़े। आज के डेट पे 32 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसके साथ हैं और 8000 मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर पैरामेडिकल, मेडिकल, नर्सिंग, हर एक स्पेशलिटी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं काम कर रहा है, उन्होंने भी कई सारी कोशिश की कि ये असॉल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री में कई सारे मीटिंग इस बिल को लेकर हुए, क्योंकि इसमें 57 मेडिकल एसोसिएशन भी सपोर्ट में है, जो कि 32 लाख आपका बता रहे हैं, वो उसी के एसोसिएशन में ही इतने डॉक्टर, हम सिग्नेचर कैंपेन भी कर रहे हैं अगेंस्ट द डॉक्टर असॉल्ट। तो एक लार्ज नंबर की कम्युनिटी साथ में एक बार आई है और अपने सेफ्टी के लिए नहीं आई है, ये उन लोगों के लिए आई। जैसे कि आप अगर डिस्टर्ब हैं ऑन ड्यूटी, आप पेशेंट देख रहे हैं, तो अगर आप पेशेंट देख रहे हैं तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट आपके क्रिएटिव पे भी चलेगा, आपके ऑपरेशन पे भी आएगा। और प्लस जब भी असॉल्ट होता है हॉस्पिटल में तो आसपास के पेशेंट भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कांच टूट जाता है, डोर टूट जाता है, कई सारी चीजें होती है जो पेशेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होती है। और जब भी कोई असॉल्ट हुआ होगा, आप पैराग्राफ जाके देखिए, जो भी असॉल्टेड डॉक्टर है जो पब्लिकली आई है, वो डॉक्टर मेडिकल 90% छोड़ के जा चुका है। उसमें हमारे कई सारे डॉक्टर हैं जिसको मैं जानती हूँ। इस वक्त मेरे पास 290 डॉक्टर जो असॉल्टेड है, उनकी चिट्ठियां हैं। जब हमने मुहिम शुरू किया आपका असॉल्ट के लिए, तो एक डॉक्टर है विजय शर्मा जी, और वो उनका असॉल्ट हुआ था बॉम्बे में, और वो सबसे बड़ी कॉस्मेटिक सेंटर लाना चाहते थे। मतलब देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठे हैं। ऐसे कई सारे डॉक्टर जो मैंने खुद ने सामने आंखों के सामने एक गोल्ड मेडलिस्ट को देखा हुआ असॉल्ट होती है फॉर नो रीजन। इट वाज जस्ट क्लिनिकल प्रोसीजर जो उस डॉक्टर ने सोनोग्राफी के टाइम पे किया, और पेशेंट को लगा नहीं कि उसको मोलेस्ट किया, बट वो नहीं था, वो सिंपल प्रोसीजर था। सिस्टम न होने की वजह से उस पेशेंट की, डॉक्टर की फैमिली पे जो इम्पैक्ट आया, उस हॉस्पिटल पे जो इम्पैक्ट आया, मीडिया ने जिस तरह से बताया, सब गलत था। 10 साल बाद वो बरी हो गया। वो डॉक्टर तो उस माइंडसेट से अब नहीं काम कर रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे केस हैं जो डॉक्टर के ऊपर जब असॉल्ट हुआ है, नर्सिंग स्टाफ पे असॉल्ट हुआ है, जो सेवा भाव के लिए आए थे, वो उनका खत्म हो जाता है। और हमारे इस प्रयास का ये मतलब था कि हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो दिख रहा है, बहुत सारे डॉक्टर, इतना डिग्निफाइड प्रोफेशन है मेडिकल, अगर डे टू डे पे छोटा छोटा होता रहता है, उसको रिपोर्ट भी नहीं करना पसंद करते, क्योंकि वो नजर में आते हो। आपको डॉक्टर के लिए बोला था, इतना रिस्पेक्टेड है, और आपके साथ ये हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट आ जाता है लोगों के माइंड में कि अरे ये डॉक्टर ने ये किया, ये गलत हुआ, ये डॉक्टर के पास जाओ नहीं। तो वो फीलिंग एक बहुत डिप्रेसिंग होती है डॉक्टर के दिल में कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि आपने एजम कर लिया कि वो डॉक्टर गलत है। और ये पहले डिसाइड हो जाता है कि अगर डॉक्टर मार खाया है तो गलत है जी। तो उस धारणा में ये है कि जो हमारा प्रयास है कि अगर कोई भी गलत है डॉक्टर, ब्लैक शिप हमारी कम्युनिटी में, उसको एज अ लॉ, चाहे जो भी लॉ हो, उसमें आप पनिश करिए, बट विद द प्रोसेस जो सही लोग हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट देना, ताकि जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारे हेल्थ कोने कोने पहुंचेगा, कौन उन हेल्थ को पहुंचाएगा? अगर डॉक्टर सेफ नहीं है, अगर डॉक्टर के मन में अपने गवर्नमेंट के ऊपर वो फेथ नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, कोई बचाने के लिए मेरी लॉ नहीं है, तो क्यों इतनी मेहनत करेगा? एक तो 5.5 साल आपका एमबीबीएस, उसके बाद 3 साल आपका एमडी, फिर लगातार बहुत साल होते होते आप जाते हो, आपका हर चीज डिले में चलता है। बहुत कम, आपने जैसे बोला कि यंगेस्ट रेडियोलॉजिस्ट टू स्टार्ट अ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन।
सो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट यंग होता ही नहीं है, वो सब पूरे ही हो जाते हैं जब तक कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली वी रियली ग्रो मच मोर ओल्डर देन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो एक स्टडी में ही जाती है, एक रिसर्च में ही जाती है। आप कोई भी नॉर्मल चीज नॉर्मल लोगों की तरह नहीं करते हो until you have become very senior and you are into your own safe zone when वो अलग एक ऑरा होता है और टाइम होता है डॉक्टरों का। अदरवाइज बहुत फ्रॉम द एमबीबीएस आपने शुरू किया है टिल लास्ट ब्रेथ यू आर अ डॉक्टर एंड टिल लास्ट ब्रेथ आप सर्विस कर रहे हो जी। तो ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो हम सब डॉक्टरों ने साथ में उठाया, इसीलिए सारे डॉक्टर एक साथ हैं और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर कोई गलत है उसके साथ हम कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं करें कि आप उसको कंसिडरेट करिए, लेकिन जिस तरह से आए दिन हमला हो रहा है डॉक्टर का, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ और नेशनल लॉ आना चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। मैम एक चीज ये मैं समझना चाह रहा हूँ, चूंकि इस पर अब बातचीत हो ही रही है कि अगर कहीं से कोई चिंगारी उठी है, कोई धुआं उठा है, कोई बात उठी है, तो आपको क्या लगता है इसके मूल के अंदर व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि ये असॉल्ट के सिलसिले शुरू हुए हैं और धीरे धीरे करके कम होने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ ज्यादा गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि बहुत सारी पेशेंट के साइड का एक अवेयरनेस आना, बहुत सारे अभी आप हम डॉक्टर बैठते हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है तो ऑलरेडी वो इतना नॉलेजेबल हो चुका है ना गूगल पढ़ के, अगर उसने कोई डायग्नोसिस किया हुआ, एक मायोसाइटिस करके एक पेशेंट हमारे डॉक्टर सामने बैठे थे, उसने गूगल से पता लगाया था उसको मायोसाइटिस है, तो उसको लगा कोई बहुत बड़ी बीमारी है उसको और उस बीमारी का इलाज अच्छे से होना चाहिए। तो डॉक्टर गए, बोले नहीं आपको थोड़ा मसल का स्पाज्म है और ये दवाई लीजिए, नहीं आपको पता नहीं है। उसने इतना डीप स्टडी कर लिया था कि उसको पता चल गया था कि वो मायोसाइटिस उनको डेथ पे लेके जाएगा और ये डॉक्टर सिंसियरली नहीं देख रहा है। तो ये इस तरह की और शॉर्ट ऑफ पेशेंस, आज पेशेंस नहीं है, पहले मानते थे और कंज्यूमर आ चुका है, कंज्यूमर का एक्ट आ चुका है जिसमें आप किसी भी डॉक्टर को कभी भी सू कर सकते हो, आप वो गलत हो नहीं हो। एक्सटॉर्शन करने की वजह से भी डॉक्टर परेशान है, हजार चीजें, कुछ भी ब्लेम, कोई भी छोटी सी चीज उनके मन में आई है, बिल नहीं पे करना है, पेशेंट अगर बिल नहीं पे करना है कुछ ना कुछ क्रिएट करके उस जगह पे हंगामा कर रहा है। अगर डॉक्टर के पास 200 पेशेंट है और एक पेशेंट को नहीं अटेंड कर पा रहा है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, हर पेशेंट अपने को बहुत ऐसे सोचता है कि उसकी इलाज तुरंत होना है। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं, एक फैक्टर है ही नहीं जिसको आप बोलोगे कि इसकी वजह से हुआ है जी। डीप रूटेड कई इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं, हाँ, जो अलग अलग पेशेंट के अलग अलग इश्यूज हैं, और बट कोर ये होता है कि जो पहले सिस्टम था भगवान मानते थे, और डॉक्टर आज भी कि भगवान माने नहीं जाते थे, एक स्किल है, एमबीबीएस एक पढ़ाई, एक प्रोसेस है, उसको सब पढ़ते हैं, उसके बाद की उनकी स्पेशलाइजेशन है, और इसको एक ह्यूमन की तरह एक साइंटिफिक तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है, एजम्प्ट नहीं किया जाता कि आपको ये है, आप एकदम साफ, अगर जैसे मैं सोनोग्राफी में हूँ, अगर मैंने देखा कि ट्यूमर है तो ये साइज है, यहाँ लोकेटेड है, ये इसका हर चीज उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो सर्जन जाके बोलता है हाँ इस लोब में ये ट्यूमर है, हमें सर्जरी करना है। सिमिलरली एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, तो जो अगर उसको नहीं मानोगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, इलाज नहीं करोगे, उसके कॉम्प्लिकेशन होगा, आपके डेथ होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे नहीं आती है। और जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो मोस्टली एंड स्टेज में आते हैं, जब एंड स्टेज में आते हैं तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हर बार उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है जो हो सकती थी, वो अर्ली डिसीज पे आ जाए, अगर पहले डिटेक्ट कर लिया होता तो वो भी एक इश्यू कि आप बहुत टाइम तक खुद की वजह से आपकी बीमारी निग्लेक्ट हो रही है, कोई भी आपको बिजी है, मल्टीपल फैक्टर पेशेंट की साइड के अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको जो ट्रीटमेंट है वो फास्ट चाहिए और इमीडिएटली चाहिए, जो कि मेडिसिन एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन में उसका प्रोसेस है, उसका टाइम है और उसका सिस्टम है, और उसको अगर नहीं फॉलो किया तो डॉक्टर गलत माने जा रहे हैं जी। मैडम थोड़ी सी बात डॉक्टर्स के बारे में जो र्यूमर्स है उसकी भी कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट एजुकेशन का जो सेटअप है उसमें एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए
बहुत जबरदस्त कैपिटेशन फीस पे की जाती है, कहीं एडमिशन करो तो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह से जो होते हैं। तो र्यूमर्स ये भी होती है कि जो डॉक्टर्स है पहले कंपनसेट तो करेंगे भाई जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं अपनी एजुकेशन पे, ये कितना सच है इसमें? एक तो मैं पहले बताना चाहूंगी, जो भी डॉक्टर जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करता है वो उसका एक्सपर्टाइज होती है जी। और कितना भी आप बोलेंगे ये बात कि वो कॉम्पनसेट कर रहा है और वो इसीलिए चार्ज कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं एज अ डॉक्टर इसको नहीं देखती हूँ। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी आप किसी डॉक्टर को बिलियनर डॉक्टर नहीं देखे होंगे। अगर वो चूज करता था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे अमीर बनने के लिए डॉक्टर बनना है, ऐसा ऐसा नहीं मैंने होता। कभी सुना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। इट वाज़ अ उसके लिए मिशन। यस, यस। मेनी ऑफ आवर कलीग हैव गॉन टू बिजनेस आफ्टर यस। एमबीबीएस। तो वो कमाने का जरिया कभी भी मेडिकल किसी डॉक्टर का नहीं रहा है। अगर किसी ने गलत तरीके से अपने किसी प्रोफेशन को गलत तरीके से मिस यूज करके किया है तो गलत है। वो अमीर बनने के लिए उनकी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो डिसीज्ड है। लेकिन जो मेडिकल जो सिस्टम है उसका कोर यही है कि ह्यूमैनिटी सर्विस के लिए है। और जो कैपिटेशन, चाहे कितना भी डोनेशन आप देकर आप पढ़ते हो, वो कभी आड़े नहीं आता है। ये कभी किसी डॉक्टर के आड़े नहीं आता है। डेफिनेटली कभी किसी डॉक्टर की फैमिलीज होती है जिसने बहुत एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि मेरी ये जो बैकग्राउंड जो मैंने मेहनत की है वो मेरे दूसरी जनरेशन लेके जाए। तो वहां पे वो थोड़े एक एग्रेसिव होके उसको लाने की कोशिश करते हैं। और मेडिकल के लिए आज भी इंडिया में आज भी वो फीलिंग बहुत अच्छी है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। एक पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग है। वो अपने घर को बेचकर, अपने गहने को बेचकर और बच्चों को पढ़ाई करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मुझे ही कई सारे लोग पता है कि जो सिर्फ गवर्नमेंट की भी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं, उन्होंने कर्ज और लोन लिया और वो डॉक्टर असॉल्ट हुआ और डेथ हुआ। उस पेरेंट्स का सोचो जो आज लोन नहीं पे कर पा रहा है, जो उसकी पढ़ाई के लिए फीस के लिए लिया है। जी, बिल्कुल। तो इसके कई एंगल हैं, बहुत सारे एंगल है कि जो हाँ, सोचने के लिए कि लोगों को पता नहीं है कि जैसे कि जी। बहुत सारी चीजें कि आज हम जैसे कि महाराष्ट्र में ही देखा जाए कि जो स्टैटिस्टिक आई है उसमें आया ये है कि 1300 डॉक्टर 2021 में मारे गए। उसमें सिर्फ 4 कन्विक्ट हुए हैं, 4 भी कन्विक्ट बाहर हैं। तो जो हमारा करंट, आपके दिल्ली का ले लीजिए, मैंने जो पढ़ा है, जो मेरे पास मेरी टीम ने डेटा दिया था, तो उसमें मैंने देखा था कि कोई भी जुर्माना 10,000 है और नॉन अवेलेबल आपका ऑफेंस है। मैं तो रिक्शे वाले को 10,000 देखते हुए कल रात को देखी। तो आपके डॉक्टर का जो अपने परिवार का, टाइम का, हर चीज का इतना सेक्रीफाइस, उसका वैल्यू दिल्ली में 10,000 रुपए है। और नॉन अवेलेबल बोले हो, दिल्ली में जो असॉल्ट हो रहा है आपके कैपिटल में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में, वो सबसे भयानक है। बबल की तरह मीडिया में आता है, सारे एसोसिएशन खड़े हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं। उसकी फैमिली, जिसका डेथ हुआ, जिसको मारा गया, वो हमें अप्रोच किए थे, आप रोने लगोगे। सो आप जानोगे तो आपको तकलीफ होगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर 10,000 के बदले में 10 लाख होता तो एक आदमी डरता भी था कि भाई घबराहट होती, मुझे 10 लाख देना पड़ेगा। जो अवेलेबल है और नॉन अवेलेबल आपने बनाया, तो नॉन अवेलेबल है कहाँ? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कितने डॉक्टर लोगों को मारने की वजह से आज जेल में, आज का आज मैं दिल्ली में, मुझे दिखा दीजिए, आज मैं तुरंत जेल में आपके साथ चलूंगी, आप मुझे दिखा दीजिए कितने लोग नॉन अवेलेबल पे वहां पे जेल में दिखेंगे। तो आप हर बार डॉक्टरों को अपना गिनी पिग नहीं बना सकते। आपका ऐसा हो गया कि पंचिंग बैग हो गए। कोई भी फ्रस्ट्रेटेड है, सॉफ्ट टारगेट है, वो तुरंत डॉक्टरों के अटैक कर रहा है, उसके ऊपर मार दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आप ये नहीं करें। फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन का पूरी जिम्मेदारी फार्मा की है, वहां पे आपको कंट्रोल करिए। आप दूसरी चीजें डॉक्टरों पे बोल रहे हो, वहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स उसकी अलग है। मैं सिंपल एक ही मुद्दे पे काम कर रही हूँ। मेडस्केप इज नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट कि व्हेन डॉक्टर इज ऑन ड्यूटी, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, उसको सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए या प्राइवेट में इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए और इतनी गवर्नमेंट पैसे एलोकेट, मतलब फंड एलोकेट करना चाहिए ताकि सेफ्टी की अवेयरनेस, नो
सॉरी, नो असॉल्ट ऑन द डॉक्टर्स की अवेयरनेस हर लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपको चाहे दिल्ली में है तो 10 लाख आपको जुर्माना देना पड़ेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये अगर किसी पेशेंट के मन में, रिलेटिव में, हर लैंग्वेज में जाता है, वो नहीं मारेगा। और रहा आपका डॉक्टर का प्रॉब्लम कि डॉक्टर समझो गलत कर दिया है, तो उसी के लिए हमने ट्रिब्यूनल हेल्थ का हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ है, क्योंकि उसमें दोनों साइड, पेशेंट के साइड का, डॉक्टर के साइड का, दोनों के साइड को इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रही है। क्योंकि आज जैसे मैंने बताया है कि उनको 20 साल बाद उनका डॉक्टर विजय का आया कि आप इनोसेंट हो, दूसरे डॉक्टर में रेडियोलॉजिस्ट का 10 साल बाद आप आया आप इनोसेंट हो। वो तो बहुत लंबा टाइम है, आपने तो इतना साल बिता दिया एमबीबीएस मेडिसिन करने में, मैं दूसरे ब्रांच की बात कर रही है। खत्म हो गया हाँ, तो एग्जैक्टली, तो आपका टाइम तो निकल गया। आपको कई सारे अपने पर्सनल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जस्ट लाइक आपको अपनी फैमिली देखनी है, माँ बाप देखना है, बूढ़े दादा दादी देखना है, सिमिलरली हर डॉक्टर को इक्वली उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई एग्जेम्पशन बीइंग अ डॉक्टर हमारे देश में किसी डॉक्टर को नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आज 24 स्टेट में एक्ट है, सारे मोटा मोटा ऐसे हैं कि टूथलेस हैं, वो उस स्टेट के एक्ट वहां के डॉक्टरों को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट को बोला ट्रिब्यूनल हेल्थ लाई है, उसमें आप एक रिटायर्ड 10 ईयर का जज डाल दीजिए, मेडिको लीगल के लिए आप एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट डाल दीजिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का एक स्पेशलाइज, जैसे आई एम रेडियोलॉजिस्ट, पुट वन रेडियोलॉजिस्ट ऑल्सो, एंड कंज्यूमर के साइड का, कंज्यूमर का जो भी रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, चाहे जज हो या डिफेंस से हो, जिसे आप लगता है कि ये एक सामाजिक एंगल से एक सही विचार ला सकते हैं, तो उनकी बनाइए, 5 की टीम बनाइए और उसको हर स्टेट में एग्जाम इक्वली कराइए। तो ये पता है कि हमारे सेंटर से आ रहा है और हर आदमी के यहाँ पे एक इक्वल सिक्योरिटी की फील आती है, इक्वल जस्टिस की फीलिंग आती है, और पेशेंट और डॉक्टर को भी इक्वली पता है कि मेरे साथ होगा तो ट्रिब्यूनल हेल्थ है, डॉक्टर को भी पता है कि ट्रिब्यूनल हेल्थ है मेरे पास, मेरे लिए मेरी गवर्नमेंट खड़ी है। मुझे कुछ होता मैं फ्री होके यहाँ पेशेंट देखता हूँ, 100% डालूंगा, और वो करते हैं, चाहे कुछ भी बोला जाए। आज जैसे आपने देखा होगा कि रेफरेंस पेशेंट का बहुत बढ़ गया जी जी, मैं आने वाला था उस सवाल पे कि रेफरल बहुत बढ़ गया है कि भाई आप अपने पेशेंट को लेके चले जाएं। ये कहीं ना कहीं कोई डर की वजह से डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है, अगर एक ब्रॉड एक्सीडेंट, अभी जैसे एक तो ब्रॉड डेड लाया, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि भाई पेशेंट इज डेड, उस डॉक्टर को मारने के लिए 200 लोग ट्रक से आए थे, बताइए उस डॉक्टर की क्या गलती है? दूसरा एक और केस आपको पता होगा, अभी लाइमलाइट में ही था कि कैंसर डिटेक्ट हुआ, पेशेंट डाइड विद इन 1 आवर, उसके लिए अगेन उसको मारा, चाकू मारा। ऐसे मल्टीपल केसेस हैं कि डॉक्टर का आंख फोड़ दिया, एक सरदार जी थे उनका आंख फोड़ दिया, केरला में एक इश्यूज हुआ, फिर अभी आपको पता ही हुआ कैलकाटा का इशू जो हुआ, जिसका आज तक लोग पेन फील कर रहे हैं। बहुत सारे आप केस स्टडी आपको मैं दूंगी, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं केस स्टडी दूंगी कितने यंग डॉक्टर्स हमारी डेथ हुआ, मर्डर हुआ, क्योंकि फियर ऑफ, एक तो असॉल्ट हुआ, सुसाइड कर लिया था वो जयपुर के पेशेंट डॉक्टर ने, शर्मा करके, कि वो डर गई थी कि लोग मुझे मॉब आके मारेगा, और उसका वो नहीं प्रॉब्लम था, उसका ये प्रॉब्लम था क्योंकि वो तीसरी बार बेटी पैदा की थी। तो पेशेंट का फियर कुछ अलग था और डॉक्टर का फियर कुछ अलग था, मॉब एक अलग तरीके से आके मार के चली गई, उसके पहले ही शी हैड कमिटेड सुसाइड। तो ऐसे मल्टीपल ग्राउंड है जो डॉक्टर फेस करते हैं, और वो कहीं से भी सपोर्टेड नहीं कि हमें एक सिक्योरिटी हो, कोई भी आके कभी भी किसी भी रीजन से आजकल डॉक्टर को कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, और डॉक्टर में भी इतनी यूनिटी नहीं है कि एक साथ वो खड़े हो जाए। तो ये पहला ऐसा मुहिम है जिसमें सारे डॉक्टर एक हैं, और हमने पहले ही बोला हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन हम उतनी कोशिश करेंगे कि ये बिल जरूर आ जाए। ये बिल जरूर आ जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मैम जैसे इसमें अगर डिले होता है जो बिल का आपका, अगर इसमें सरकार सुनवाई नहीं करती है, सपोज करिए, तो धीरे धीरे करके जो ये मामले जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला जो समय है वो पेशेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होगा?
सो अगर जैसे कि अब अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया इस बिल के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी काम कि आप विज्ञान भवन में एक कॉमन डॉक्टर को विज्ञान भवन में प्रोग्राम करना कितना डिफिकल्ट होता है। डेफिनेटली हम लोग के काम का इतना अच्छा गुडविल था हमारे सही कई साल का और कई सालों के काम का था कि उसमें किए और हर काम के साथ इसको रिप्रेजेंट किया। इसके बाद हमारे पूरे देश के जितने भी डॉक्टर एमपी थे उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने 0 आवर में, आपको आश्चर्य होगा कि 15 बार ये बिल डॉक्टर सेफ्टी जब से विज्ञान भवन में आया डिस्कशन में आ चुका है। अच्छा, ओके। और किसी ने अभी भी तवज्जो पूरी तरीके से नहीं दी। 0 क्वेश्चन, हमारे जितने भी एमपी हैं जिसको भी हमने अप्रोच किया, हमारे मित्रों ने अप्रोच किया, उन्होंने कई कोशिश की कि ये बिल आ जाए। प्राइवेट बिल के लिए भी आया, फिर 15 बार 0 क्वेश्चन में भी कई सारे एमपी लोगों ने बोला और 0 आवर में भी बोला और हर तरह से जो हमें समझ में आया वो कोशिश की गई। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑफिस से भी कि हाँ ये मैंडेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको इम्पोर्टेंट है टू बी लुक्ड अपॉन। तो मुझे लगता है कि सब लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक हेल्थ मिनिस्ट्री के जितने भी कम्युनिकेशन मेरे पास आए वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके कई सारे एंगल उनके पास आते हैं, तो एक जैसे कि गवर्नमेंट में मैंने देखा, जो मुझे महसूस हुआ कि जब हम बोलते हैं हम ट्रिब्यूनल हेल्थ लाओ, तो वहां पे कई मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला नहीं हमें ट्रिब्यूनल नहीं, हमें नेग्लिजेंस का लाना चाहिए कि डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल उसको नहीं माना चाहिए क्योंकि वो जान बचाने के लिए कर रहे हैं, मर्डर के लिए नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो होम मिनिस्ट्री से अनाउंसमेंट आया कि जो ड्यूटी पे प्रोसीजर में होगा उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। वो एक प्रोसेस ही था हमारे बिल का, जो एक चीज आई उसमें भी कई सारे, जब उनका बीएनएस आया भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी जो लॉ आए हैं उसको मोस्टली वो गवर्नमेंट के लिए लेकर आए हैं, उसमें प्राइवेट के लिए कुछ है नहीं। जब आपका पूरे देश में कोविड में पूरा देश के डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो या नर्सिंग स्टाफ हो, सब इतनी मेहनत किए थे। जब भी कोई तकलीफ हमारे देश पे आती है, हमारा डॉक्टर जहां भी रहता है, जिस भी स्थिति में रहता है, वो बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी अपने देश के लिए काम करता है। तो उन्होंने एक एपिडेमिक एक्ट लाया जो पूरे देश पे लागू हुआ, क्योंकि 10% से ज्यादा लोगों का डेथ डॉक्टरों का हुआ, असॉल्ट भी बहुत अराइज हो गया था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था, लोगों को डेथ हो रही थी, ट्रीटमेंट का क्लियरेंस नहीं था, बहुत सारे मल्टीपल वेज वी वर फाइटिंग फॉर द कैंसर कोविड, तो हमारे बहुत सारे स्ट्रगल चल ही रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने एपिडेमिक एक्ट लाया, तो हमने बोला आप उसी को कंटिन्यू कर लीजिए, उसी को मॉडिफाई कर लीजिए। अब गवर्नमेंट का कहना है कि जो हेल्थ है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, वो स्टेट का रोल है, तो स्टेट बोल रहा है कि हम जो हमें सही लग रहा है, हमने एक्ट लाया हुआ है, जो उन्होंने एक्ट लाया है वो लोगों को बचा नहीं पा रहा है। यूनानिमस नहीं है, कहीं 10 जा रहे हैं, कहीं 25 जा रहे हैं, कहीं और 12 जा रहे हैं, कहीं ऐसे 50 जा रहे हैं महाराष्ट्र का। तो कोई भी सिस्टम सिंक्रोनस और एक सिंगल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहना था गवर्नमेंट को कि आप ऐसे लॉ लाओ जो ऊपर से नीचे तक आए और उसको फॉलो करो। जो नहीं कर रहा है, जो स्टेट को मान लो कुछ इशू है, वो फिर भी उसके साथ उसको दिखा के एग्जीक्यूट करा सके। और एक जैसे होता है ना, मदर फादर ऊपर रहते हैं तो बच्चे कुछ मस्ती नहीं कर पाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो शायद कारगर रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मेडस्केप और सारे डॉक्टर एक्चुअली गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। हमने बनी बनाई बिल दी उन्हें, जो कि ऑलरेडी बहुत एक्सपर्टाइज जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ बनाया हुआ है। तो जो जितने भी, ये एक सिर्फ लॉ के लिए काम नहीं कर रही है, हमने बोला 360 इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि अगर डॉक्टर को एमबीबीएस में तो कहीं नहीं सिखाया कि आपको कैसे पेशेंट को डिक्लेयर करना चाहिए डेथ है, मॉब को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या आपको कोई सेंसिटिव चीज को कैसे पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके एक्सप्रेस करना चाहिए। डॉक्टर सुनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुनीता दुबे, जिनसे आज हम बातचीत कर रहे थे। बहुत डिटेल में आज हमने जाना कि डॉक्टर्स के ऊपर असॉल्ट क्यों हो रहा है, उसकी जो बारीक परतें हैं उसको आपने भी समझा होगा, सोचा होगा। और जहां तक जो हमारे सरकार है, हमारी तरफ से आपकी गुजारिश है कि इस बिल को जल्द से जल्द लाने की कृपा करें, जिससे कि हमारा देश एक स्वस्थ भारत के पद चिन्हों पर आगे चले और
सुंदर तरीके से राष्ट्र निर्माण की भूमिका में डॉक्टर्स भी अपना योगदान दे सके। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूं इजाजत। नमस्कार।